सोचो आप। तो कहा केवल ज्ञान से जय नहीं होगी, कहा फिर कहा ज्ञान में जब गुण मिलेगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। विज्ञान के पास विज्ञान का ज्ञान तो था, गुण नहीं था, इसीलिए पारमाणविक ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं बन पाई। बम पहले बन गया, हिरोशिमा उड़ गया, नागासाकी उड़ गया। केवल ज्ञान से कुछ नहीं होगा, जब गुण होगा पॉजिटिव। कैसा ज्ञान? कहती हूं लोग उजागर। रामदूत मैसेंजर ऑफ गॉड। कौन मैसेंजर ऑफ गॉड? राम रहीम वाला नहीं, फिल्म बनाया था मैसेंजर ऑफ गॉड। का राम के दूत बनो, अच्छाई के दूत बनो। और एक शब्द और बता दूं फिर आगे बढ़ूं, अतुलित बल धामा। हनुमान कौन है? अतुलित बल धाम है, बल के धाम है। धाम माने तीर्थ। जिसको बल होता है उसको बलशाली कहते हैं, जिसको बल होता है उसको बलवान कहते हैं, जिसको बल होता है उसको शक्तिशाली कहते हैं, जिसको बल होता है उसको ताकतवर कहते हैं, जिसको बल होता है उसको शक्तिमान कहते हैं। लेकिन बाबा गजब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, बलधामा। भाई बलवाना कहे होते, रामदूत अतिरिक्त बलवाना, लेकिन बलधामा, धाम माने तीर्थ। कहा बाबा इसका मतलब क्या है? कहा अगर आपका बल केवल अपने लिए काम आए आप बलवान हो सकते हैं। अगर आपका बल चौराहे पर किसी निर्बल को सताने के काम आता है तो आप बलवान हो सकते हैं। लेकिन अगर वही बल जब गिरे हुए को उठाने का काम आता है तो आदमी बल का धाम बन जाता है, उसका शरीर तीर्थ बन जाता है। ओ रामदूत अतुलित बल धामा। हनुमान द रियल मैसेंजर ऑफ लॉर्ड रामा। क्या गजब के बुद्धिमान, अद्भुत अद्भुत बुद्धिमान। रावण के पूरे सिस्टम की पोल खोला हनुमान ने। पोल, ध्यान से सुनना, पूरे सिस्टम की पोल खोल दिया। बात समझ में आ रही है? सही सही बोलना। हाँ, कई बार शंका होती है कि बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। एक जगह तो एक व्यास जी बोल रहे थे तो एक आदमी लाठी लेकर के नीचे टहलने लगा। तो व्यास जी को लगा कि लगता है जम नहीं रहा है मामला। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब बैठ जाइए, 5 मिनट और बोलूंगा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं आप बोलिए, आपसे कोई टेंशन नहीं, मैं तो उसको खोज रहा हूं जिसने तुमको बुलाया है। तो हमको इन्हीं लोगों ने बुलाया है, इन्हीं से निपटिएगा, है ना। हाँ, क्योंकि क्या पता यहां से जो बात बोली जा रही है वहां वही रूप में पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ये भी तो एक संकट है ना, क्योंकि कई बार बोला कुछ और जाता है, समझा कुछ और जाता है। और ऐसा अक्सर होता है। शराबियों की एक सभा में डॉक्टर साहब को बुलाया गया कि जरा समझा दीजिए इन सबों को। तो डॉक्टर साहब ने सादा पानी का गिलास लिया पारदर्शी, और दारू का गिलास लिया पारदर्शी, और जिंदा केंचुआ निकाला, और जिंदा केंचुआ को पहले पानी में डाला, केंचुआ तैरने लगा। कहा शराबी भाइयों ध्यान से देखना। फिर केंचुए को उसमें से निकाल करके और दारू वाले में डाला। ज्यों डाला दारू एसिड है, वो गल गया, मर गया। कहा देखा कुछ समझ में आया? तो शराबियों ने कहा जी डॉक्टर साहब समझ में आ गया। क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि अगर हम दारू पिएंगे तो हमारे पेट में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे, पेट साफ है। दैत्य देखिए, यही हम समझा रहे थे। ध्यान रखना आप, इसीलिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, और माताओं बहनों का कंसंट्रेशन तो और जरूरी है। ध्यान इधर ही लगाए रखना, बारीकी के साथ देखो आप। हनुमान द रियल मैसेंजर ऑफ लॉर्ड राम, राम के संदेश को, राम काज लगी तब अवतारा, राम के काम के लिए ही जिनका अवतार हुआ है। और राम जैसे कारपोरेट, राम जैसे अहंकारी, राम जैसे नाजीवादी, राम जैसे फासिस्ट, राम जैसे झूठे का पोल खोलने का काम कौन करता है? हनुमान। ध्यान रखना, क्रोनी कैपिटलिज्म की समर्थक सत्ता झूठ बोल करके दुनिया में अपना काम चलाना चाहती है। एक काम रावण ने अच्छा नहीं किया था और सारी दुनिया से कहता था कि हमारी लंका में गजब का वैभव है और हमारी जीडीपी का कोई मुकाबला नहीं है। हनुमान ने पोल खोल दिया। एक भी उसका नहीं था, विमान तक उसका नहीं था। एक बार
कुबेर पर धावा, पुष्पक जानी जीति लैयावा। लेकिन सो बहुत करता था, सो। दीवालों को ऐसे रंग में रंगवा दो कि अंदर कितना कचरा भरा है पता न चले। हनुमान ने उसी भेद को खोलने का काम किया, खोलने गेम कर दिया, गेम। हनुमान गजब है भाई, गजब का गेम किया। जब पहुंचे और गिरफ्तार कर लिए गए। कहानी मुझे कहना नहीं, कहानी आपको मालूम है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको राम कथा ना मालूम। जो बात कहनी है वो सुन। गिरफ्तार, बांध लिए गए, और जब बांध लिए गए तो रावण ने कहा कि मारो इसको, मार डालो, खत्म कर दो। विभीषण काम आया। यह हुआ कि नहीं, वो मैसेंजर है, उसको मारना ठीक नहीं है। दूत को क्यों मारेंगे आप भाई? का फिर क्या करें? का कोई और सजा दीजिए। तो रावण ने कहा कि इसका अंग भंग कर दिया जाए। ये हुआ कौन? अंग काटा जाए। अब हनुमान जी टेंशन में आ गए कि अगर इसको अपने बहन की याद आ गई तो बड़ा उपद्रव हो जाएगा, फिर मैं सचमुच रामादल में लौट नहीं पाऊंगा। क्या करने जाऊंगा जब नक्की कट जाएगा? तो हनुमान जब टेंशन में आए तो रावण उधर सोच रहा था कौन सा अंग काटा जाए, जो इसका सबसे प्रिय अंग हो वही काटा जाए। हनुमान जी उसी समय जानबूझ करके अपनी पूंछ लेकर के लगे चूमने। इतना चूमे कि रावण ये समझा कि अपने पूंछ से बहुत प्यार करता है। कहा है, समझ में आ गया, इसकी पूंछ काटो, पूंछ काट लो इसकी। स्वामी राजेश्वरानंद जी बहुत अच्छी बात कहा करते थे, स्वर्गीय राजेश जी, बहुत अच्छे वक्ता। हाँ, ये भंडारे वाले भैया थोड़ा कम शोर करें तो बहुत अच्छा है यार। पूरी बेल रहे हो कि हल्ला कर रहे हो? आपस में बात कर रहे हैं ना। पूरी उड़ी का जब सिस्टम शुरू होता है तो हल्ला हो ही जाता है, आप समझिए। हाँ, और खाने वाले बहुत आसान्वित रहते हैं कि मतलब मिलेगा। हमारे तरफ के तो आप समझिए, वो खासकर हम लोगों के जो वो होते हैं पंडित जी लोग, मिल जाए अगर पूरी सब्जी और आप समझो दही चीनी, मजा आ जाता है। हाँ, मतलब एक जो है वो पंडित जी खाने गए और खाने के बाद मतलब लौटे तो अपनी बहू से कहा, खाट बिछाओ, मेरे जैसा खाने वाला नहीं देखा होगा, मैं नहीं लेटूंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी, इतना खा लिए थे। तो बहू ने खाट बिछा के कहा, हूं बड़े आए खाने वाले। कहा क्यों, मेरा कोई मुकाबला है? तो कहा कि मेरे पापा जहां खाने जाते थे वहीं से खाट पर टांग के लाए जाते थे, है ना? वहीं से उठा करके लाया जाता था उनको। बहुत रिकॉर्डधारी आप बन रहे हो तो ध्यानपूर्वक देखना। आप जो निवेदन मैं कर रहा था, पूंछ को चूमना शुरू किया। रावण ने समझा इसका प्रिय अंग है। राजेश जी एक बात कहते थे, बात याद आई, पूंछ क्यों कटवाना चाहता है या पूंछ में आग क्यों लगाना चाहता है? तो पूंछ को व्यंजना में ले जाइए। जब आपकी पूंछ बढ़ती है तो कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता है। पूंछ माने पूंछ, जैसे जैसे आपकी पूंछ बढ़ेगी वैसे वैसे बेमतलब का आपसे टेंशन रखने वाले पैदा हो जाएंगे और आपको ऐसा कुछ बदनाम करेंगे ताकि आपकी पूंछ घटे। उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, उसको यही टेंशन है कि ये आदमी जब चौराहे पर आ रहा है तो 10 लोग घेर ले रहे हैं, नमस्कार 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 भाई साहब नमस्कार, हाँ आओ चाय पियो भाई, 10 तो चाय भेजो। क्या है इसमें कि इतना लोग पूछ रहे हैं? वो टेंशन में आ जाएगा। ये सबसे बड़ी जलन है, सबसे बड़ी जलन। आपकी जैसे जैसे पूंछ बढ़ेगी लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। जैसे हाथी जब किसी गांव में घुसता है तो लोक परंपरा में आज भी माना जाता है कि हाथी गणेश है, हाथी गणेश है। तो पूरे गांव के जितने वृद्ध वगैरह होते हैं सब लोग हाथ जोड़ लेते हैं, जय हो गणेश जी, जय हो गणेश जी, जय हो गणेश जी। सबसे ज्यादा प्रणाम किस जानवर को किया जाता है? हाथी को गांव में। और सबसे ज्यादा कुत्ते किसके पीछे पड़ते हैं? हाथी की।
जितने ही उसको हाथ जोड़ने वाले होते हैं उतने ही उस पर भौंकने वाले भी होते हैं। वाह 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 वाह। अब कुत्तों का एक खास अंदाज होता है, ध्यान रखिएगा, कभी आगे से आके नहीं भौंकते। वो जब भौंकेंगे तो पीछे से भौंकेंगे। अगर कुत्तों से पूछा जाए कि भैया क्या तेरी रिश्तेदारी है, किस टेंशन में है तू, और अगर कुत्ते बोल सके तो उनके भीतर का भाव यही होगा जवाब कि हमको हाथी से परेशानी नहीं है, हमको उन सबों से परेशानी है जो आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। लेकिन हाथी की मस्ती देखो, न हाथ जोड़ने वालों की प्रशंसा के सामने वो रुकता है, न कुत्तों को घूम करके देखता है। वो अपनी मस्ती में अपनी चाल को चलता रहता है। पूछ की चिंता मत करो, आप अपने अभियान पर लगे रहो, आपकी पूछ अपने आप बढ़ती रहेगी। हनुमान की पूछ जितनी जलाने की कोशिश की गई उतनी वो बढ़ती चली गई। तो जब चुमना शुरू किया तो कहा इसको एक काम करो, लपेट करके जला दो, जलाओ इसको। जलाया गया। अब जो बात मैं कहना चाहता हूं, पता नहीं अवधि के क्षेत्र में आप कितनी बार गए हैं, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं। अवध क्षेत्र में, अवधि भाषा में राहा का जानते हैं क्या अर्थ होता है? राहा का अर्थ होता है था। राहा माने था, सबूत। जैसे मैं बाजार में गया, इसको अवधि में हम बाजार गए रहें लेकिन सामान नाई खरीदेन क्योंकि जेबा में पैसा नाई रहा। जेबा में पैसा नाई रहा मतलब जेब में पैसा नहीं था। नोट कर लेना। हम खावा चाहत रहे, खाना में चाहता था लेकिन पेट में भूख ना आ रहा, यानी भूख नहीं थी। तो रहा का इस्तेमाल था के लिए होता है। ठीक है, समझ गए? हनुमान जी ने खेल करके पूरा भेद खोल दिया दुनिया के सामने। जब कहा कि इसकी पूंछ में तेल लगाओ, घी डालो और उसके बाद कपड़ा लपेट दो, हनुमान ने ऐसा खेल किया कि उसके पूरे जीडीपी का पोल खुल गया। जब लपेटना शुरू किया तो पता चला कि नगर में न तेल है, न घी है, न संसाधन है, रहा न गैर, था ही नहीं। रहा न गैर ओ बसन घृत तेला, अबाही पूछ कीन कभी खेला। ओ बाढ़ी पूछो, खेल किया हनुमान ने। कहा मैं अपने खेल से तुम्हारी सत्ता और तुम्हारे सिस्टम का पोल खोल कर रख दूंगा। जनता से तुम झूठ बोलते हो। अंत में वो स्थिति आती है कि सारी जनता ने सब मिल दे रावण ही गारी। अरे इसको क्या सोचा था, ये क्या निकल गया। बारीकी के साथ देखना आप, हनुमान ने लंका का विध्वंस जो किया, असल में वो झूठी सत्ता, कारपोरेट क्रोनी कैपिटलिज्म, याराना पूंजीवाद के भेद का पर्दाफाश करने वाले द फर्स्ट कॉमरेड ऑफ यूनिवर्स हनुमान महावीर। बिनवऊ हनुमाना राम जासु जैसु आप बखाना, राम जासु जैसु। हनुमान तुरंत सहयोगी देवता माने जाते हैं, पोल खोलू देवता। 3 लोगों में दोस्ती थी, एक ईसाई था और एक मुसलमान भाई और एक पंडित जी। तो तीनों ने कहा कि पिकनिक मनाएंगे। तो कहा क्या करेंगे? कहा खीर बनाएंगे और खाएंगे। तो खीर बनाया, गजब की खीर बनी, गजब की, इतनी शानदार, लेकिन केवल इतनी थी। तो लोगों ने सोचा अगर इसको बांट के खाएंगे तो कंठ के पास ही अटक जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो जो भी खाए कोई एक खाए। तो कहा कौन खाएगा? तो कहा खीर को पेड़ पे टांग, सब लोग पेड़ के नीचे सो जाएं 1 घंटे के लिए, और जो सबसे बढ़िया सपना देखेगा वही खीर खाएगा।
सबसे बढ़िया सपना जो देखेगा। कहा ठीक है। फिर तीनों सो गए और तीनों सोने के बाद 1 घंटे के बाद उठे तो ईसाई बोला, मैंने गजब का ड्रीम देखा है, गजब का, और इस खीर पर मेरा हक है। कहा क्या देखा? कहा रे खुद जीसस क्राइस्ट जेरूसलम हमको लेकर के गए और जो सरमन ऑन द माउंट में 10 कमांडमेंट्स ऑफ जीसस जो सुनाया था, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि प्रभु का राज उसका है। अपने 11 शिष्यों के बीच में जो शैलोपदेश सरमन ऑन द माउंट सुनाया था जीसस ने, वो हमको सुनाया और फिर मेरी उंगली पकड़ करके ईडन गार्डन में ले गए। इससे बढ़िया सपना क्या होगा? खीर मैं खाऊंगा। मुल्ला ने कहा लाहौर वला कुव्वत, तुम कैसे खा लोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों? कहा मैंने जो ख्वाब देखा है उसका जवाब नहीं। मेरे ख्वाब में खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, मेरी अंगुली को पकड़ते हैं और लेकर के मदीने जाते हैं और उसके बाद जन्नत की यात्रा होती है और उसके बाद हुजूर के पास बैठ करके मैं नमाज में शरीक होता हूं और उसके बाद आदम के बगीचे में जाता हूं। जन्नत में तमाम हूरे हैं और सोचो तो फरिश्ते इस्तकबाल कर रहे हैं। मेरा ख्वाब कितना बढ़िया है कि हुजूर के साथ नमाज पढ़ा, खीर मैं खाऊंगा। पंडित चुपचाप बैठा था। दोनों ने कहा वो पंडित लगता है बहुत खराब सपना देखा है। कहा बहुत खराब देखा है, बहुत खराब। तो क्या देखा? कहा मैं अभी सोने की कोशिश कर रहा था तब तक हनुमान जी आ गए। आ करके कहा वे पंडित उठ। मैं उठ गया। दोनों ने पूछा फिर क्या हुआ? कहा उठा तो उसने हनुमान जी ने कहा कि ये चुपचाप खीर उठा के खा ले, मरना मारूंगा 2 गदा खोपड़ी फट जाएगी। कहा है? उसके बाद क्या हुआ? कहा मरता क्या ना करता, गदा के डर से मैंने उतारा और खा गया। कहा यार खा गए? और खा गया भाई क्या करूं, मार देते हो गदा से। खा गए तो हमको क्यों नहीं बुलाया? कहा तुम दोनों को बुलाया, इसको भी चिल्ला करके बुलाया, तो ये जीसस के साथ बैठा हुआ था, और तुमको बुलाया, तुम पैगंबर के साथ बैठ करके नमाज पढ़ रहे थे, मैं क्या करूं? सोचो आप, हनुमान जी तत्काल फल वाले देवता, और इसीलिए हर नगर में उनकी पूजा होती है। द रियल मैसेंजर ऑफ गॉड लॉर्ड हनुमान। किस तरीके से जो भी दुनिया को सताने का काम करने वाला सिस्टम है उसका पोल कैसे खोला जाए, ऐसी बुद्धि केवल हनुमान के पास है। इसीलिए बुद्धिमताम वरिष्ठम। और इन महान नायकों को लेकर के जब राम जैसा महानायक आगे बढ़ता है, सोचो संसाधन की कमी का रोना नहीं रोया। रावण के पास रथ है, राम पैदल है, रोना नहीं रोया। रावण के पास अनेकों हथियार हैं, राम के पास जो बंदर हैं उनके पास क्या है? पत्थर है, पेड़ की डाल है। जंग होती है, जीतता कौन है? नोट कर लेना, तनख्वाह वाले हार जाते हैं, समर्पण वाले जीत जाते हैं। समर्पण चाहिए लक्ष्य को लेकर के। बहुत दुर्घटनाएं घटी, लक्ष्मण को तीर लग गया। शक्ति सुनना, एकदम समापन करने जा रहा हूं। लक्ष्मण को शक्ति लग गई। कहा डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुला करके लाया गया। डॉक्टर जब आया, कहा दवा करो। कहा दवा नहीं है, दवा कहीं और मिलेगी। कहा दवा क्यों नहीं है जब तुम डॉक्टर इतने महान हो तो? कहा यही तो सिस्टम का फेल्योर है। डॉक्टर हैं, मेरा हॉस्पिटल भी है, लेकिन देश से दवा गायब है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए मैं क्या करूं? मैं कर भी क्या सकता हूं? मेरे पास कुछ है ही नहीं। जाओ मेरी डिस्पेंसरी देख लो, तुम तो उठा ही लाए हो, देखो जाओ चेक करो, उसमें है। और बुनियादी दवा है, जीवन रक्षक एंटीबायोटिक संजीवनी। हनुमान एक ही उपाय है, किसी तरीके से उसको उठा करके लाना पड़ेगा। हनुमान हर जगह पोल खोलते हैं, लेकर के संजीवनी आते हैं, लखन को जिलाते हैं। और हनुमान और तमाम महानायकों के आप समझो त्याग और बलिदान के फलस्वरूप अंततः वो जंग जीती जाती है। लेकिन जंग को लड़ने से पहले राम ने स्थापना किसकी किया था? लिंग थापी विधिवत कर पूजा, अशिव समान प्रिय मोही न दूजा। लिंग थापी
शंकर की स्थापना किया था। शंकर रावण के पूज्य, मानो राम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारा कोई उस वर्ग से, समुदाय से हमारा कोई टेंशन नहीं है, लंका से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। देखो ना, जो उनके इष्ट हैं वो हमारे भी इष्ट हैं। हमारा वैचारिक टकराव है, उसका विचार दुनिया और समाज को खत्म करने वाला है, और हम दुनिया और समाज को सम्यक बनाने के लिए आए हैं। इसलिए ये जंग आइडियोलॉजी की है, और इसीलिए जीतने के बाद राम लंका को गुलाम नहीं बनाते हैं। एक भाई मरता है, दूसरे भाई को सत्ता सौंप देते हैं, क्योंकि शिव भी समन्वयवादी हैं। शंकर मिलाने का काम करते हैं। शंकर सबको मिलाते हैं। सोचो तो, गले में सांप है और शंकर का एक बेटा चलता है मोर से, मोर सांप को खाता है, लेकिन दोनों को शंकर मिला देते हैं। गले में सांप है और एक बेटा चलता है चूहे से, सांप चूहे को खाता है, दोनों को मिला देते हैं। वो चंद्रमा है, यहां चंद्रमा में अमृत है, गले में विष है, दोनों को अपने पास रखते हैं। पत्नी की सवारी बाघ है, अपनी सवारी बैल है, दोनों में टेंशन है, दोनों साथ रहते हैं। मिलने वाली चीज को जो मिला दे, इसमें कारीगरी नहीं है। दूध में पानी मिला दो, पानी में दूध मिला दो, इसमें कौन कारीगरी, तो मिल ही जाएगा। लेकिन तेल में पानी मिला दो तो ये केमिस्ट्री है। न मिलने वालों को मिला दो। इसीलिए भारतीय संस्कृति के पैरोकारों से पूछा गया कि एक बात बताओ। मानो पश्चिम के अध्येताओं ने पूछा कि सुनो, दुनिया को पैदा करने वाला ब्रह्मा तुम्हारे वहां केवल देव है, और दुनिया का पालन करने वाला विष्णु केवल देव है, और दुनिया को खत्म करने वाला शंकर महादेव है। ये क्या बेमतलब की बात है? का समझे नहीं? उसकी जिंदगी देखो। दुनिया का पालन करने वाला ब्रह्मा देव हो सकता है, दुनिया का पालन करने वाले विष्णु देव हो सकते हैं, लेकिन जिसकी जिंदगी में आने के बाद सांप और चूहा, सांप और मोर, बाघ और बैल एक घाट का पानी पीना शुरू कर दे, वो देव नहीं होता, महादेव बन जाता है। क्योंकि सबको मिलाने का काम करता है। जो सबको मिलाए वही तो महादेव है। इसीलिए शिव का किरदार सबसे अनूठा है। कामदेव को जला चुकने वाला व्यक्ति, जिसने आप समझो टेस्टोस्टेरोन का सेंटर ही फूंक दिया, कामदेव को जला देने वाला, मगर फिर भी पत्नी को इतना प्यार करता है कि सीता को जब आशीर्वाद मिला, तो आपको मालूम है क्या आशीर्वाद मिला? ए लड़की, तुम्हें तुम्हारा पति उतना ही प्यार करे। कहा कितना? कहा जितना पार्वती का पति शंकर उसको करता है। पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ी बिछो। पार्वती और शिव में नोक झोंक भी है, प्यार भी है, गजब का। पार्वती ने एक बार कहा कि तुम्हारे साथ रहते रहते, तुम्हारी भांग पीसते पीसते मेरी कलाई दुख गई है। 10 मिनट और बोल दे हाँ? पक्का ना? बोर नहीं हो रही हो? हाँ, तुम्हारे साथ रहते रहते मेरी कलाई दुख गई है, तुम्हारी भांग पीसते पीसते। जरा हुक्म देते तो कहीं घूम आती। तो कहा बेमतलब कि कहीं जाओगी और मतलब झगड़ा हो जाएगा। एक बार मतलब चली गई थी सती जन्म में अपने बाप के पास बिना बुलाए, पूरा झगड़ा बवाल हुआ कि नहीं हुआ? मत जाओ। कहा कि मैं झगड़ालू हूं। कहा औरतें झगड़ालू नहीं होती, लेकिन जहां 10 ठो इकट्ठा हो जाती हैं, झगड़ा अपने आप हो जाता है। कहा देखो चिंगाओ मत, जाने दो। कहा ठीक है जाओ। चली गई। कहाँ गई? लक्ष्मी के वहां। तो लक्ष्मी ने सोने का नया कंगन बनवाया था। तो अब एक्सपोज की प्रवृत्ति थोड़ी ज्यादा होती है, मनोवैज्ञानिक मामला है। इनके भी बहुत से कमजोरियां इनकी भी होती हैं। इनकी कमजोरियां अलग हैं, आपकी अलग है। ये मनोविज्ञान का मामला है, निंदा नहीं कर रहा है। ये कमजोरी, जैसे मान लिया कि औरतें अपनी उम्र और पुरुष अपनी तनख्वाह कभी सही नहीं बताता, कमजोरी है। तनख्वाह में अगर 10,000 पाएंगे तो 1,000 छुपा लेंगे, 9,000 देंगे,
1000 कटौती हो गया, यही 9 मिला है। कारण भी है, वो जानते हैं कि अगर 10 जानेगी पूरा लेके रख लेगी, चौराहे पर भी जाना है, दोस्तों को चाय पानी भी कराना है, तो तनख्वाह घटा के बताते हैं। और कभी कभी तो ये कमाल करती हैं, आप आएंगे, मान लिया कि 100 का 10 नोट पैकेट में रखा हुआ है, आपने कुर्ता निकाला, खूंटी पर टांग दिया, बाद में आप अपना अखबार पढ़ रहे हैं कि आएंगी, धीरे से उसमें से 200 रुपया निकाल लेंगे बक्सा में, 200 रुपया रोज रोज वैसे निकालेंगे आप। सुनो, निकाली हो क्या, इसमें 1000 था, तुरंत बोलेंगी नहीं विश्वास है तो वहां मत टांगा करो, कौन निकालने जा रहा है तुम्हारा। वो बेचारे मान जाए, हो सकता है 800 रहा हो, हम ही गलत हो। ऐसे साल 2 साल में जब खूब इकट्ठा हो जाएगा तब जाएगी नैहर, और उसी पैसे का बनवाएगी नथिया, अच्छा झुमका, और जब लौट करके आएगी फिर ससुराल में तो सबसे कहेंगी इस बार भैया यही बनवा के दिए हैं, बारे भैया पैसा लगा है पति का, नाम हो रहा है भैया का, गजब बात है भाई, भैया यही बनवा के दिए हैं। सोचो सावधानी पूर्वक, तो बारीकी के साथ देखना आप। हाँ, अब ये मनोविज्ञान की बात है, तो महिलाएं अपनी उम्र और पुरुष अपनी तनख्वाह कभी सही नहीं बताता है। एक बार ट्रेन में 3 महिलाएं आ रही थी, एक की उम्र थी 45, एक की 35, एक की 25। तो 45 वाली 35 वाली से बोली, कल मेरा 35वां जन्मदिन था, 10 साल घटा दिया, मेरे पति ने साड़ी भेंट किया है, कैसी है, कहा बहुत अच्छी है। 35 वाली बोली सुनो, मेरा कल 25वां जन्मदिन है, 10 साल घटा दिया, मेरे पति ने एडवांस में चेन भेंट किया, कैसी है, कहा ठीक है। तो जो 25 साल वाली थी चुप थी, तो दोनों ने पूछा तुम क्यों चुप हो, तो कहा तुम लोगों को यही सब पड़ी हुई है, मैंने नौकरी का वांट भरा है, 18 साल उम्र मांगा है, मेरा केवल 17 हो रहा है, मैं टेंशन में हूं। उसने भी घटा दिया। तो ऊपर वाले बर्थ पर एक 70 साल का बूढ़ा लेटा था, इनकी बात सुनकर के वो पक गया, उसी पर से उलट गया और गिरा बहुत 10 साल। तो इन तीनों ने पूछा है आपकी तारीफ का, बस अभी पैदा हुआ, हाँ अभी आ ही रहा हूं, बचने का दरिद्रता, जब झूठे बोलना है तो 0 से शुरू करो, ध्यान रखना आप। तो खैर